भूत का खजाना कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सुखराम एक छोटा सा किसान था। बारिश शुरू होने से पहले वह अपने खेत को जोतने में लगा था। तभी अकस्मात उसे जमीन के भीतर से किसी धातु के हल से टकराने की आवाज़ आई। कौतूहल के साथ उसने उस स्थान पर गहरा गड्ढा खोदा और आश्चर्य, वहाँ पीतल का एक घड़ा था जिसका मुंह बंद था। सुखराम ने उसे निकालकर उसकी मोहर तोड़ी। अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। घड़े के अंदर सोने के आभूषण भरे हुए थे। कुछ देर के लिए सुखराम जड़ हो गया। फिर उसने यह निश्चय करने का सोचा कि वह सब कुछ वास्तव में है और वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसके लिए उसने स्वयं को चिकोटी ली और उसने कुछ आभूषण घड़े में से निकाले। तभी अचानक वह पूरा इलाका एक गंभीर और गहरी हुंकार से थर्रा उठा। हाथ मत लगाना। ऐसे एक पर एक झटके लग रहे थे कि उस गरीब आदमी के लिए तो उन्हें सहना बेहद मुश्किल था। उसने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय भूत खड़ा था। उसने कहा, डरो मत गरीब आदमी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं अनंत काल से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। तुम जाकर सारे गांव वालों को बुला लाओ। मैं उनमें से कोई ठीक व्यक्ति खोजकर इस खजाने को उसके सुपुर्द कर दूंगा। सुखराम तुरंत ही वहां से दौड़ लगा गया। जब वह वापस आया तो अकेला नहीं था, पूरा गांव ही उसके पीछे चला आया था। भूत ने गांव वालों का स्वागत किया और बोला, मित्रों, मैं इसी गांव का हूँ। मरने के बाद मैंने इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठा ली और अब समय आ गया है कि इसे सही व्यक्ति के पास पहुंचा दिया जाए। तुम में से जो भी इस पूरे सोने को पाना चाहता हो, आगे आए। भूत के यह कहते ही पूरा गांव तुरंत आगे को बढ़ा। रुको रुको मित्रों, भूत ने कहा, कोई भी इसे ले जा सकता है, लेकिन इसे ले जाने से पहले जो मुझे कहना है वह तो सुन लो। कहकर भूत थोड़ा सा रुका और उन सबकी ओर देखा। फिर वह बोला, कृपया इस खजाने के बारे में जान लें। यह 3 लुटेरों द्वारा लूटा गया था जो यहाँ इसका बंटवारा करने आए थे। उनमें बंटवारे को लेकर तीखा विवाद हुआ। यह विवाद भयंकर झगड़े में बदल गया और तीनों ने मारपीट कर तीनों को घायल कर लिया और मर गए। इसलिए तीनों में से कोई भी इस खजाने को ना पा सका। तब से यह खजाना अभिशप्त है। यह जिसके पास भी होगा उसे जीवन में बहुत गंभीर आपदाएं झेलनी पड़ेंगी। उसकी धन संपत्ति और परिवार नष्ट हो जाएगा और उसका अंत बहुत ही दुखद होगा। अब एक एक करके आओ और खजाने का एक एक अंश ले लो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ देर तक एकदम सन्नाटा छाया रहा। फिर गांव वाले वापस जाने लगे। उन लोगों में से केवल एक आदमी वहां पर रुका रहा। वह नहीं गया, उल्टे वह आगे आकर बोला, भूत महाराज, मैं यह खजाना लेने के लिए तैयार हूँ। भूत यह सुनकर सन्न रह गया। गांव वाले भी जहाँ के तहाँ रुक गए और गर्दनें ऊंची करके उस नवयुवक की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। नौजवान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है? भूत ने घोर आश्चर्य के साथ पूछा। नहीं, मैं पूरी तरह होश में हूँ और मैंने जो कहा सच है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम बल्लभ वर्मा है। आप मुझे बल्लभ कह सकते हैं। बल्लभ, अभी तुम नौजवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इस खजाने को लेकर तुम अपना सर्वनाश क्यों करवाना चाहते हो? हे भूत राजा, अब तुम मेरी सुनो। मैं यह खजाना अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। मैं इसे इन गरीब गांव वालों के लिए खर्च करूँगा। क्या तुम यह सूखी हुई झील देख रहे हो? मैं इसकी गाद निकालने पर धन खर्च करूँगा, जिससे यह वर्ष भर वर्षा का पानी संग्रहित रख सकेगा। मैं सिंचाई की नहरों को नया रूप दूंगा, जिससे सभी किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मैं बस्तियों के पास कुएं खुदवाऊंगा, जिससे गांव की महिलाओं के लिए पीने के पानी की समस्या कुछ कम हो जाएगी। मैं मुफ्त के स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा
और मैं सोने के खजाने का उपयोग मेरे भाइयों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए करूँगा। यदि इस कारण मुझे भी खजाने के श्राप को भी झेलना पड़े तो मैं सहर्ष तैयार हूँ। बहुत अच्छे, भूत चिल्लाया। तुम कोई सामान्य मानव नहीं हो, तुम तो कोई देवता हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन था? मैं उन 3 डाकुओं में से था जिन्होंने इस खजाने को लूटा था और लालच में मारे गए थे। भूत बनकर मैं इस खजाने की रक्षा करते हुए इसे सुपुर्द करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहा था। आज मेरी लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। इतने वर्षों से मैं अपने किए हुए पापों पर पछता रहा था और यह खजाना सुरक्षित हाथों में देकर ईश्वर से मोक्ष मांगना चाहता था। लेकिन अब तो मुझे ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी अपेक्षा मैं तुमसे अभयदान मांगूंगा। हे देवता तुल्य, यह खजाना लेकर मुझे मेरे पापों से मुक्त करो। फिर भूत ने वल्लभ के पैरों में पड़कर क्षमा मांगी। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर